हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस व्यक्ति विशेष के विषय में हम आप लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है अतुल डोडिया। नाम है अतुल डोडिया। ठीक है, कितना है इनका जन्म, तो वही है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, बारिश का मौसम है। हर कोई जानता है बारिश के मौसम में लाइट जो है ना वो कटती रहती, पिटती रहती, इधर मतलब लाइट व्यवस्था जो बहुत गड़बड़ कहीं कहीं हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो गड़बड़ नहीं होती, लेकिन क्या है कि जहाँ से तार का मेन कनेक्शन है, ठीक है, खंभे के पास से, जहाँ से मेन कनेक्शन है खंभे के पास से, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पर क्या है, वहीं पर हमें लगता है यहाँ पर कार्बन लग गया है। तार के पास क्या कार्बन या कोई और वजह होगी बरसात में। तो जो लाइट आप लोग देख रहे हैं ना, ये कभी प्लस होगा कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, मतलब कभी तेज हो रहा है कभी धीम, कभी तेज कभी धीम। तो तेज धीम, बारिश, गर्मी, ये सब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना। हाँ, तो ये सब पर लागू होता है, इंसान पर ही नहीं। तो चलिए आज हम विषय में बात करेंगे अतुल डोडिया। अतुल डोडिया का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस विषय में हम लोग बात कर लेंगे। तो इनका जन्म जो है 20 फरवरी को हुआ था। कब? 20 फरवरी को। कितने में? 1959। कहाँ पर? घट कोपर में। घट कोपर कहाँ है? मुंबई में। तो इनका जन्म कब हुआ था, चलिए देखते हैं हम। देखिए, जन्म है इनका 20 फरवरी 1959 को। घट, बात बताओ, घट कोपर में। ठीक है, घट कोपर। घट कोपर कहाँ है? तो ये है मुंबई। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। देखिए, अब अतुल का जो परिवार है वो काठियावाड़ से मुंबई आ गए। कहाँ? काठियावाड़ से मुंबई। अतुल का परिवार काठियावाड़ से, ठीक है, चाहे आप ऐसे वार्ड लिख लो चाहे आप राजस्थानी वाला वार्ड लिख लो। ठीक है, तो काठियावाड़ से कहाँ आ गया? मुंबई। ठीक है, से मुंबई आ गया। यहाँ तक ठीक है कि इनका परिवार जो है, पहले इसके पहले काठियावाड़ बीच में कुछ दिनों के लिए रहता था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आ गए। और जब ये मुंबई में आ गए तो सिंपल सी बात है कि आज की तरह जो कुकुर मुत्ते जैसे, क्या बरसात में आप बहुत देखेंगे, ये ऐसे होता है ना, ये आपका जो है, इसे हम लोग कहते हैं कुकुरमुत्ता। ठीक है, हम लोग जब पिंडाल गुफा पढ़ रहे थे, क्या पिंडाल गुफा, ठीक है, जब हम लोग पिंडाल गुफा पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो हाथी के पांव है वो ऐसे ही बने हुए कुकुरमुत्ता जैसे। ठीक है, बहुत मारेंगे हंसोगे तो। ठीक है, तो आजकल की तरह इतना विद्यालय नहीं था, फेमस विद्यालय थे, जहाँ विद्यालय था वहाँ कुटाई भी होती थी, पढ़ाई भी होती थी। हाँ, आज कुटाई नहीं होता, इसलिए बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक, तो देखिए, इन्होंने जे ऑफ स्कूल आर्ट से इन्होंने जो है डिग्री प्राप्त किए थे। क्या डिग्री? कहाँ से? तो आप हम सभी लोग जानते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख दो, अच्छा रहेगा। आप
सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ये कहाँ है? मुंबई से डिग्री प्राप्त की। डिग्री मतलब शिक्षा प्राप्त किए, इसका यही तो मतलब है ना। बिल्कुल। इसके बाद इनको जो है फ्रेंच सरकार की तरफ से देखिए 1991 से, देखिए 1991-92 में तो गए थे। तो देखिए मैं पहले ये बता दूं कि 1991 से 92 में आप फ्रेंच सरकार द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर, क्या छात्रवृत्ति मिलने पर पढ़ने गए फ्रेंच पढ़ने। ठीक है, कहाँ पर गए थे? तो ये जो है फ्रेंच गए। फ्रेंच कैसे गए? जब इनको फ्रेंच सरकार के द्वारा जो है छात्रवृत्ति मिली, तब ये जो है पढ़ने गए। कब? सन 1900, ठीक है, सन 1991 से 92, यानी कि ये जो है 91-92 2 वर्षों के लिए जो है वहां पर गए थे। इसके बाद ये जो है ना 1990 ईस्वी में अति यथार्थवादी, ठीक है, अति यथार्थवादी रूप जो है इनके चित्रों में दिखाई देता था। कब? 1990 में अति यथार्थवादी आपके चित्रों में, कहा? आपके चित्रों में दिखाई देता था। ठीक है, अति यथार्थवादी जो है, जो आभास होता है, जो तरीके होते हैं उसमें, जो अति यथार्थवादी में जो उसके लक्षण होते हैं, वो सब आपके चित्रों में जो है दिखाई देता था। किसके? तो वो अतुल जो है, अतुल डोडिया जी के चित्रों में स्पष्ट दिखाई देता था। इसके बाद ये 1999 आया। 1999 में हो सकता है किसी का जन्म भी हो, मेरा ही जन्मदिन है भाई। ठीक है, हाँ, में इन्होंने महात्मा गांधी, क्या इन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर श्रृंखला बनाई, जिसकी वजह से ये एक बार पुनः जो है कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। क्या इन्होंने क्या बनाई? महात्मा गांधी, ठीक है, पर श्रृंखला बनाई, जिससे आप पुनः, जिससे एक बार पुनः, ठीक है, एक बार पुनः सुप्रसिद्ध हुए। क्या हुए? सुप्रसिद्ध हुए। कब? तो 1999 में इन्होंने गांधी जी के ऊपर श्रृंखला बनाई थी, महात्मा गांधी जी के ऊपर इन्होंने श्रृंखला बनाई थी, इसलिए जो है एक बार पुनः जो है फेमस हो गए। अब इसके बाद सन आ जाता है 2009। ठीक, क्या 2009? तो 2009 में क्या हुआ था? देखिए 2009 में कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। ये जो अतुल है ना, कौन? ये जो अतुल साहब है, अतुल साहब क्या करते हैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फूल हाउस अक्रेलिक रंग में, ठीक है, अक्रेलिक रंग के साथ ही मॉडर्न डस्ट से बनाए थे। क्या? में आप कौन सा फूल है बताइए? फूल हाउस, फूल हाउस। चित्र को एक कैसे बनाते? अक्रेलिक रंग प्लस अक्रेलिक रंग प्लस संगमरमर का डस्ट,
डस्ट मतलब आप यूं मान लीजिए कि जैसे अबीर नहीं होता, अबीर, वैसे ही संगमरमर का आप चूना समझ लीजिए, जैसे नहीं होता पीसा हुआ, वही, ठीक है, डस्ट वही होता है, ठीक है। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, रंगोली में जो यूज होता है वही, लेकिन ये भैया संगमरमर का होता है, ठीक है। हाँ, मेरा कहने का मतलब डस्ट का मतलब पाउडर होता है ये, ठीक है। इन्होंने इसमें जो है प्रयोग किया, और इसके साथ ही साथ ये काली पत्तियां इसमें प्रमुख है। क्या ये बाहोसुर में डस्ट का प्रयोग किया इसमें, ठीक है, इसमें काली पत्ती, याद रखना, इसमें काली पत्तियां बहुत प्रसिद्ध है। क्या बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, हाँ, बहुत प्रसिद्ध है भैया, ठीक है। देखिए इन्होंने जो है फूल बनाया, फूल हाउस, इसमें एक्रेलिक रंग के साथ ही साथ संगमरमर का डस्ट का प्रयोग करके इन्होंने जो ये फुल हाउस बनाया है, इसमें इन्होंने जो पत्तियां बनाई है वो पत्तियां जो है काली बनाई है। इसके बाद जो है पूर्व कप्तान, कौन, पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, पूर्व कप्तान, क्या नाम है पूर्व कप्तान का, तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। देखिए कुछ लोग क्रिकेटर को बनाकर बड़े हो जाते, कुछ लोग उनको बनाकर अमीर हो जाते, कुछ लोग देवी देवता को बनाकर हो जाते, कुछ लोग देवी देवताओं की रंगनंगी फोटो बनाकर हो जाते हैं। तो ऐसे ही कलाकार लोग हैं, जो जैसे पाता है वो ऐसे करता है। लेकिन एक बात है, एक बात हमने देखा है कि ये कलाकार सही बनाते हैं तभी, गलत बनाते हैं तभी। ऐसे ऐसे प्रमाण दे देते हैं कि जज साहब चेहरा देखते रहते, भैया ये बात तो सही है, बंदा किया तो गलत है समाज के लिए, लेकिन ये जो प्रमाण दे रहा है ये तो एकदम सटीक है। तो जज साहब भी कला के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कला और कलाकार। तो द्रविड़ को इन्होंने दीवाल पर, कहा, दीवाल, इसे हम लिख देते हैं, मैं सीधा वाल लिख रहा हूं, ठीक है, वाल, क्योंकि अभी हम दीवाल लिख देंगे तो कोई ये समझ लेगा कि दीवाल मतलब भैया वाल मतलब होता है दीवार, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने शीर्षक समर्पित किया था। क्या ये शीर्षक, शीर्षक समर्पित किया, इन्होंने ये तो किया, लेकिन इसमें इनको बहुत फायदा हुआ। 97.6, कितना, 97.6 लाख में बिका। बंदा एक ही बार में एकदम से पूरा पूरा अमीर हो गया। क्या, एक ही बार में बंदा पूरा का पूरा अमीर हो गया। इसके बाद ये अपने सहपाठी, इनके साथ कौन पढ़ता था, तो इनके जो सहपाठी थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था अंजू। क्या, चित्रकार अंजू। आप अपने सहपाठी, किसके, अपने सहपाठी, क्या नाम था, अंजू, जो प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक, प्रसिद्ध कलाकार थे, से शादी थी, उनसे शादी हुआ, उनसे शादी हुआ, बिल्कुल ठीक है, उनसे इन्होंने शादी कर लिया। और अब दोनों पूरे राजी खुशी जो है कहाँ रह रहे हैं, मुंबई में, ठीक है, शादी हुआ। अब दोनों मुंबई में रह रहे हैं, बस, हाँ बस। अब देखिए अतुल डोडिया जी का जन्म कब होता है, तो हमने अभी बताया कि 20 फरवरी 1959 ईस्वी को घटकोपर, कहाँ, घटकोपर जो मुंबई में यहाँ पर हुआ। अतुल का परिवार इससे पहले जो है, देखिए अतुल का परिवार इससे पहले काठियावाड़ में जो है रहता था, लेकिन ये यहाँ से जो है मुंबई शिफ्ट कर गया। कहाँ, मुंबई आकर रहने लगा। सिंपल सी बात है, जब मुंबई में रहेंगे तो ये वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करेंगे। तो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट
मुंबई से इन्होंने डिग्री प्राप्त की। क्या कला की जो है इन्होंने डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही साथ जब वही जो राम रचि राखा वही होगा जो राम जो है पहले से रच कर रखे होंगे। अब यही चीज जो है कुरान में मतलब मुस्लिम समाज में ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हाँ ठीक है। तो क्या हुआ है, इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई और इनको मिल गई छात्रवृत्ति मिल गई। तो इन्होंने उस छात्रवृत्ति कहाँ से मिली थी, तो ये जो है फ्रेंच सरकार के द्वारा इनको छात्रवृत्ति मिल गई। तो पैसा मिल ही गया, पढ़ाई की व्यवस्था हो ही गया। ये 1991 से 92 में ये जो है फ्रेंच चले गए क्या करने, पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने चले गए कौन, अतुल डोटिया। अब इसके बाद इनका 1990 आता है। हाँ बिल्कुल 1990 आता है। तो देखिए 1990 में क्या होता है, 1990 में ये अति यथार्थवादी चित्रों में दिखाई देता था। मतलब इनके पहले जो चित्र थे उसमें अति यथार्थवादी के लक्षण पूरे के पूरे दिखते थे। ठीक है, इसके बाद 1999 आ गया, जिसका डेट बर्थडे होगा वो अपने बर्थडे से ही याद रखना। ठीक है, क्या 1999 इन्होंने महात्मा गांधी का श्रृंखला बनाया। क्या महात्मा गांधी का इन्होंने श्रृंखला बनाया, जिससे मैंने क्या लिखा है कि एक बार पुनः। इसका मतलब ये पहले से फेमस है। ऐसी बात नहीं है कि ये जो है गांधी जी के चित्र बना दिए तो फेमस हो गए, नहीं किया, ये पहले से थे। तो ये वाक्य आपको पढ़कर ये शब्द पता चल जाएगा कि देखिए, जिससे एक बार पुनः सुप्रसिद्ध हुए। ये तो प्रसिद्ध थे भैया, बहुत मेहनती कलाकार होते हैं, आप लोगों की तरह नहीं पढ़ते नहीं नालायक। ठीक है, तो ये एक बार पुनः जो है सुप्रसिद्ध हो गए, चर्चा में आ गए। आजकल जो है चर्चा में बहुत तेज एक एसडीएम साहिबा है, वो आजकल बहुत तेज चर्चे में है। तो क्या हुआ था ना, इनके पति जो है वो सरकारी जो है नौकर थे। तो जैसे सरकारी नौकरी से भी रहते, तो ये जो है इसमें चपरासी पद पर थे। क्या, सफाई कर्मी। हाँ, सफाई कर्मी के पद पर ये जो है थे। तो सूर्यवंशम फिल्म की तरह जो है ये अपनी बीवी, देखिए सिंपल सी बात है, हर कोई अगर अच्छी मिल जाए, ठीक है, पत्नी, और वो बोले मैं पढ़ूंगा, तो हर व्यक्ति पढ़ाता है, ऐसी बात नहीं। अगर सिचुएशन उसका ठीक है तो भैया ये तो सफाई कर्मी थे तो वेतन तो आ ही रहा था। तो इन्होंने मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, और इनकी बीवी बन गई, क्या बन गई, SDM। और जैसे इनकी बीवी बनी SDM, तुरंत सफाई कर्मी भैया से जो है तोड़ दिया नाता, और आकर एक मनीष दुबे नाम है। क्या, मनीष दुबे, इनसे ये जो है लव डोज, हाँ, इनसे ये लव डोज लेने लगी। ठीक है, तो एक बात देखिए, आज से नहीं, ये आज से सच है। देखिए अब अगर हम इनकी दृष्टि से देखें SDM साहिबा की, तो ये सोची होंगी कि चलो अब मैं तो SDM हूँ, कौन मेरा पति पूछे क्या कर रहा है, चपरासी है, कौन कहे चलो इसको मारो, ला जाएगा, तो मैं ग्रसित हो गई। ठीक है, क्या सोची क्या नहीं, लेकिन हो सकता है यही नहीं हो कि इनको जो है इनके पति निम्न स्तर पे थे, तो हो सकता है इनको कुछ आई हो ऐसे नकारात्मक, और ये बेचारू जनबा आपन पैसा वैसा लगाए, खूब पढ़ाए लिखाए, जब बन गए छोड़ के भाग गए। अब ये अलगन जोन बाट है, ठीक बा, अब ये अलगन जोन बाट है, रोआ था तो रोइस का है, रोइस कुछ ना हुए। तो इतिहास गवाह बा भैया, ठीक बा, इतिहास गवाह बा कि नारी के जोन त्रिया चरित्र होस ना, ब्रह्मा विष्णु महेशो ना जान पाए, इंसान के बाद छोड़ा। अब एक सच्चाई लगे हाथ ये भी बता दी कि एक पढ़ा लिखा, ठीक, एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़, ठीक है, क्या अनपढ़ लड़की से, एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी कर लेगा, अच्छी खासी जो है घर परिवार चलेगा, बीवी संभालेगी घर,
अपना खुद कमाए लौबे करिए भैया कहूँ से, ठीक है। लेकिन यही सेम अगर लड़की जो है पढ़ी लिखी है, ठीक है, अगर यही लड़की पढ़ी लिखी है तो वो अनपढ़ लड़के से शादी कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। हो सकता है मेरी ये बात कट करने के लिए, जुठलाने के लिए एक दो लोग जो है कहते हैं ना कि लोग बात जब वो बातों से जब सच्चाई से नहीं काट पाते ना, झगड़ा उतारू करने चले आते हैं। तो हो सकता है एक दो लोग अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज बने और बोले नहीं भाई ऐसी नहीं है, या कोई लड़की ही बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी हैं, हाँ है ऐसी नहीं, लेकिन अब तक थी क्या है नहीं, ये थी। मुझे 5 उदाहरण कोई बता दे जो लड़की पढ़ी लिखी हो और लड़का अनपढ़ हो, 5 उदाहरण। लेकिन मैं आपको 50 उदाहरण बताऊंगा कि जो लड़का पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन लड़की जो है, इसका मतलब मेल, इसका मेल फीमेल, जो लड़का पढ़ा लिखा है लेकिन अनपढ़ लड़की शादी की है, मैं 50 आपको उदाहरण बताऊंगा, अपने गांव से लेकर शहर तक के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप जो है 5 मुझे जो लड़की पढ़ी लिखी हो और अनपढ़ लड़की शादी की हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही कुछ नकारात्मक आते हैं। बाकी ये जो शब्द होता है ना लड़की, ये यूज करती है, क्या यूज करती है, सेल्फिश नहीं कह सकते या कह भी सकते हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ हर व्यक्ति को सेल्फिश होना चाहिए, लेकिन इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अपने पति से ही जो है सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई। हाँ यही हुआ होगा जब ये कहे होंगे मनीष दुबे जी कि आपका तो भाई शादी हुआ है और अब तो आप एसडीएम साहिबा बन गई हो, तो आपका पहले शादी है और आपके दो जो है, आपके दो चुन्नू मुन्नू है। तो इन्होंने कहा होगा तब ऐसी बात नहीं है, सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ठीक है। हाँ ऐसे ही हुआ होगा। फिलहाल छोड़ो, देखिए तो ये रहा अब आपका, हम यहाँ पर पहुंचे थे 2009 में। तो 2009 में क्या हुआ था कि इन्होंने 2009 में फूल हाउस का एक्रेलिक रंग और संगमरमर का डस्ट, क्या संगमरमर का डस्ट मतलब होता है इसकी जो है बारीकी, या यूं मान लीजिए कि पाउडर पाउडर पाउडर, ठीक है। हाँ संगमरमर की पाउडर का प्रयोग करके इन्होंने बनाए, लेकिन इसमें जो पत्तियां बनाए थे वो काली बनाए थे, कैसे काली, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके बाद इन्होंने पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को, इनका जो भित्ति चित्रण ये दीवार पर बनाए थे, ठीक है, दीवार पर भित्ति चित्रण वाल बनाए थे, शीर्षक जो समर्पित था किसको, ये राहुल जी को जो है समर्पित था। ये बिका कितने में, नीलाम कितने में हुआ, तो ये बिका जो है 57.6 लाख रुपए में बिक गया। अब देखिए ये प्रसिद्ध तो थे ही, पैसे भी पेंटिंग से अच्छी खासी आती है, तो आदमी के ऊपर जो है बुद्धि खराब हो जाता है, लास्ट में कहते हैं चलो अब शादी कर लेते हैं। और इन्होंने शादी कर लिया अंजलि से, लेकिन अच्छे हैं अभी तक, जो है रिश्ता बहुत अच्छा चला, दोनों हंसी खुशी जो है रह रहे हैं, ठीक है। मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पर मेरा मतलब यहाँ पर इनसे, ठीक है, इनको मत लीजिएगा। तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।